स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 2 करेंगे चैप्टर का स्टडी। चैप्टर है हमारा मेजरमेंट एंड मोशन। तो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मोशन को। तो ये शुरू करते हैं। रेस्ट एंड मोशन। तो देखिए, मेजरमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज आर नेसेसरी टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए, जो मेजरमेंट है, जो माप है दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का, जैसे कि डिस्टेंस एंड टाइम। तो डिस्टेंस में दूरी, टाइम मीन समय। तो इनका जो डिफरेंट दो जो क्वांटिटीज है, इनका जो मेजरमेंट है वो किस लिए जुड़ी है, हमें फाइंड करने के लिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कि एक ऑब्जेक्ट है जो उसकी क्या पोजीशन है, कब, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, अलग अलग समय पे। तो मीन जो डिस्टेंस एंड टाइम का हमें जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं इनका मेजरमेंट माप करना, हमें मापना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, ताकि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता कर सकें भी वो अलग अलग समय पे क्या है। व्हेन वी लुक अराउंड अस, जब भी हम अपने आसपास देखते हैं, वी फाइंड अ नंबर ऑफ थिंग्स, हमें देखिए कई सारी चीजें दिखती हैं। जैसे चीजें कैसी, देयर आर चेयर्स, कुर्सियां हैं, टेबल्स हैं, बेड हैं, किचन यूटेंसिल्स हैं, किचन का सामान है, बर्तन वगैरह, वाटर बकेट्स है, बाल्टियां हैं, नंबर ऑफ अदर थिंग्स इन अवर हाउस। तो हमारे घर में कई सारी चीजें होती है जो हमें दिखती है। तो देयर आर अदर हाउस इन द नेबरहुड, और हमें अपने आसपास के घर भी दिखते हैं जो हमारे पड़ोस में हैं। एंड आल्सो मैनी ट्रीज, हमें आसपास कई ट्रीज दिखते हैं, दरख्त दिखते हैं, पौधे दिखते हैं, प्लांट्स दिखते हैं नियर बाई, जो भी हमारे आसपास होते हैं। वी ऑफ्टन सी मैनी एनिमल्स, कई बार हम कई सारे पशुओं को, बर्ड्स में पक्षियों को, साइकिल्स को, मोटरसाइकिल्स को, बसों को, ट्रेनों को, एरोप्लेन्स को, जो भी हमारे अराउंड होती है इनको भी देखते हैं। तो वी कैन ऑफ कोर्स ऐड मैनी मोर थिंग्स टू दिस लिस्ट। तो देखिए, इस लिस्ट में हम और भी काफी लंबी लिस्ट कर सकते हैं। तो मीन्स हमें बहुत सारी चीजें देखते हैं हमें हमारे आस पड़ोस में। डू वी ऑब्जर्व एनी बेसिक डिफरेंस इन द वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस, क्या आपने इनकी जो वैरायटी मीन जो इनके इतनी टाइप्स की चीजें हैं इनमें कोई डिफरेंस देखा है? बेसिक डिफरेंस क्या है, एक खास, एक बुनियादी डिफरेंस क्या है? वी फाइंड दैट मैनी ऑफ देम आर वेयर दे आर जेस्टरडे। तो देखिए, हमने क्या फाइंड किया कि मैनी ऑफ देम, उनमें से कई सारी ऐसी हैं जो क्या है जेस्टरडे, कल जहां थी वहीं आज है। मीन जिस जगह पे कल थी उसी जगह आज भी है। और डे बिफोर जेस्टरडे, और कल से भी पहले वहीं थी, और इवन बिफोर दैट, उससे पहले भी वहीं थी। तो देयर आर अदर थिंग्स अदर्स, और कुछ ऐसी हैं विच कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपनी पोजीशन, अपनी अवस्था बदलती रहती हैं। इवन वाइल वी आर लुकिंग एट देम, इतने समय में ही अब देखते देखते वो अपनी क्या है पोजीशन बदल लेती हैं। तो ऐसी चीजें भी हैं जो कल थी, उससे पहले भी थी, उससे काफी पहले भी वहीं पे पड़ी हैं। ऐसी चीजें भी हैं जो हमारे देखते देखते बदल जाती हैं, अपना जो मोशन चेंज कर लेती हैं। तो वी से दैट, हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि एक जगह रहते हैं, कल भी थे, परसों भी थे, उनको कहते हैं रेस्ट पर, कि वो रेस्ट में है। वाइल द सेकंड कैटेगरी जो है ऑब्जेक्ट्स की, उसको कहते हैं हम मोशन में है। तो जो चीजें बदलती रहती हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहती, उनको कहते हैं मोशन में, जबकि जो फिक्स है उनको कहते हैं रेस्ट में। तो हाउ डू वी डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट? तो देखिए, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है या रेस्ट पे है? तो इट इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो देखिए, जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को किसके साथ हम कंपेयर करेंगे? सराउंडिंग के साथ, उसके आसपास के साथ, चीजों के साथ। विच हेल्प अस टू डिसाइड वेदर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो देखिए, किसी भी वस्तु का जो मोशन है उसके सराउंडिंग, उसके बाकी जो आसपास की चीजें उनके मुकाबले में उसको मुकाबला करेंगे कि अगर वो बाकी चीजों के मुकाबले में चेंज नहीं कर रही तो रेस्ट पे है, अगर वो चेंज कर रही है तो मोशन में है। तो बात करते हैं ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट पे है। इफ इट डज नॉट चेंज द पोजीशन, अगर अपनी जो पोजीशन, अपनी अवस्था नहीं चेंज करता, किसके रिस्पेक्टिवली, किसके मुकाबले में? इमीडिएट सराउंडिंग, जो भी उसके आसपास चीजें हैं उनके मुकाबले में वो अपनी जगह नहीं बदलता, तो वो क्या है? रेस्ट पे है। और एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, एक ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है, अगर वो अपनी चेंज करता रहता पोजीशन इमीडिएट सराउंडिंग के मुकाबले में। तो एक वस्तु जो कि अपनी आसपास की वस्तुओं के मुकाबले में अपनी अवस्था बदलती रहेगी, पोजीशन बदलती रहेगी, उसको कहेंगे मोशन में। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द डिस्टेंस एंड टाइम मेजरमेंट्स। तो देखिए, जो चेंज है ये जो पोजीशन में हो रहा है ऑब्जेक्ट के, इसको कैसे माप सकते हैं हम? डिस्टेंस एंड टाइम से।
उसकी दूरी और समय से उनको माप के। तो दिस अलाउ अस टू डिसाइड हाउ फास्ट और स्लो ए गिवन मोशन इज। तो इससे पता लगता है कि कोई चीज कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है। तो देखिए बी ऑफ्टन नीड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स। देखिए अलग अलग समय पे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है। कंसीडर द मोशन ऑफ ए टॉय कार। तो देखिए टॉय कार लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में है, तो इसके मोशन को देखते हैं। चूज द पॉइंट ओ एज द पॉइंट वेयर द टॉय कार स्टार्टेड। तो देखिए ओ पॉइंट पे ये कार स्टार्ट हुई। द कार वॉज और पॉइंट पे क्या थी, रेस्ट पे थी। तो टाइम क्या था उस टाइम, 0 सेकेंड जब हमने नोट किया। फिर वे पी पे गई, क्यू पे गई, आर पे गई, एस पे गई। तो हमने क्या है डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल देखे भी कब वो कहाँ पहुंची। तो टाइम 5 सेकंड्स में पी पे पहुंची, 10 सेकंड्स में क्यू पे। इस तरह से हमने इसको नोट कर लिया। तो देखिए द फर्स्ट 5 सेकंड्स इंटरवल, 5 सेकंड्स में क्या थी, वो 0 से ओ से पी की तरफ गई। तो पहले 5 सेकंड्स में क्या थी, वो जो कार थी ओ से पी की तरफ गई। तो देखिए इसने क्या डिस्टेंस कवर की। अब डिस्टेंस कवर कितनी की, देखिए जो ओ से पी है वो 5 मीटर पे है, तो डिस्टेंस कवर करी 5 मीटर और टाइम कितना लिखा लिया 5 सेकेंड। फिर वो क्या करती है, मूव करती है पी से क्यू। अब देखिए डिस्टेंस कवर्ड क्या है उसकी, अब पी से क्यू कितना है, 15 - 5 10 मीटर है, और टाइम कितना लिया उसने, अब 10 - 5 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में क्या है, अब वो 10 मीटर चलेगी। तो इस तरह हमने डिस्क्राइब करना मोशन का कार के टाइम इंटरवल अकॉर्डिंग 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। तो उससे पता लगेगा कि वाज द कार मूविंग फास्ट और स्लोइंग डाउन, कि क्या वो गाड़ी तेज हो रही थी या स्लो डाउन हो रही थी। नेक्स्ट है ड्यूजनो में, देखिए इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट सेम ऑब्जेक्ट मे बी रिगार्डेड एज बीइंग एट रेस्ट बाय द ऑब्जर्वर एंड एज बीइंग इन मोशन बाय द अनदर ऑब्जर्वर। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास है ये रियलाइज करना, ये नोट करना कि सेम ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो है एक समय पे रेस्ट पे भी है, एक बंदे को, एक ऑब्जर्वर को दिख रहा है वो रेस्ट पे है, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर को लग रहा है कि वो मोशन में है। तो देखिए थस इफ टू फ्रेंड्स आर सीटेड नियर ईच अदर इन ए ट्रेन। देखिए दो जो दोस्त हैं वो ट्रेन में बैठे हुए हैं कंपार्टमेंट्स में, और ईच में थिंक ऑफ द थिंग्स एज बीइंग एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हिम। तो वो क्या है, वो अपने अकॉर्डिंग आप आस पास चीजों के साथ रेस्ट में है। However, they both will be regarded as the being motion by the person standing outside the platform। लेकिन जो बंदा, जो इंसान है प्लेटफॉर्म से बाहर है, प्लेटफॉर्म के ऊपर है, ट्रेन में नहीं है, उसको वो दोनों के दोनों मोशन में लगेंगे। तो दे डिसीजन क्या है कि ऑब्जेक्ट्स की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन जो है डिपेंड करती है ऑब्जर्वर के ऊपर और उसकी सराउंडिंग के ऊपर। जब तक देखिए जो दोस्त थे दोनों ट्रेन में थे, तो ट्रेन मूव कर रही चाहे, लेकिन ट्रेन के अकॉर्डिंग, ट्रेन की सीटों के अकॉर्डिंग, ट्रेन की छत के अकॉर्डिंग, ट्रेन की विंडो के अकॉर्डिंग वो दोनों क्या है, रेस्ट में है। लेकिन जैसे बाहर से बंदा देख रहा है उनको, तो उसके अकॉर्डिंग वो आसपास के हिसाब से वो ट्रेन मूव कर रही है, तो वो दोनों के दोनों लड़के क्या है, मोशन में है। तो इसलिए एक ही वस्तु एक समय पे रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकती है। वो देखने का नजरिया है कि हम इसको किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं, किस तरह की सराउंडिंग से कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें एक्टिविटी है लिस्ट द ऑब्जेक्ट्स। आपने लिस्ट करने नीचे, उनको सिलेक्ट करना 5 ऑब्जेक्ट्स को जिनको रेस्ट पे मानते हो और 5 जो कि आप मोशन में मानते हो। तो जैसे इनमें से क्या, कौन से, माउंटेन है, माउंटेन देखिए रेस्ट पे है, स्ट्रीट लाइट पोल्स है रेस्ट पे है, बटरफ्लाई मोशन में है, मेट्रो रेल मोशन में है, टेबल रेस्ट पे है, लीव्स ऑफ द ट्री मोशन में है, हिलते रहते हैं, फिश इन वाटर मोशन में रहेगी, हैंड्स ऑफ द क्लॉक मोशन में रहेंगे, मून भी मोशन में रहेगा, हनी प्लेयर, हॉकी प्लेयर्स हॉकी प्ले कर रहे हैं, प्लेइंग हॉकी, तो मोशन में है, हाउसेज रेस्ट पे हैं, पिक्चर हैंगिंग ऑन वॉल रेस्ट पे हैं, बेंच इन गार्डन रेस्ट पे है, फ्लावर पॉट रेस्ट पे है, फॉलिंग रेन ड्रॉप्स मोशन में है। तो इनको रेस्ट वाले इधर और मोशन वाले दूसरी साइड। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्स दैट मे अपीयर टू बी एट रेस्ट टू अस आर मूविंग फास्ट, वेरी फास्ट इंडीड। तो देखिए जो भी स्टार्स हम देख रहे हैं कि रेस्ट पे हैं, वो एक्चुअल में बहुत फास्ट स्पीड पे मूव कर रहे हैं। दे अपीयर सो बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। लेकिन वो हमें मोशन में नहीं दिख रहे, बल्कि रेस्ट में इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमसे बहुत दूर हैं। तो वी देयरफॉर ऑब्जर्व वेरी लिटिल और निग्लिजिबल चेंज इन देयर पोजीशन। तो दूर होने के कारण हम उनका जो ये चेंज है बहुत कम माप रहे हैं। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजन विच मेड एंशिएंट फिलोसफर थिंक ऑफ द अर्थ बीइंग एट रेस्ट। तो यही कारण था कि जो हमारे पुराने समय के लोग थे, फिलोसफर्स थे, वो सोचते थे जो हमारी रेस्ट अर्थ है वो रेस्ट पे है।
क्योंकि दूर की चीज़ों को देखेंगे तो वो मोशन में हो चाहे, लेकिन उनका जो चेंज है वो हमें बहुत थोड़ा दिखता है क्योंकि हमसे बहुत दूर होती हैं वो। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। तो देखिए, ऑब्जर्व केयरफुली द मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट। तो एक साइकिल चलाने वाले को स्ट्रेट रोड पे उसके मोशन को ऑब्जर्व कीजिए। ब्लेड्स ऑफ मूविंग फैन को देखिए। एक चाइल्ड जो स्विंग कर रहा है उसको देखिए। तो देखिए, दे ऑल आर रिकॉर्डेड एज द बीइंग इन मोशन। तो सभी के सभी क्या मोशन में हैं, बट वी कैन फील दैट, लेकिन हमें फील क्या हो रहा है कि उनमें डिफरेंट तरह का मोशन है। साइकिलिंग वाला जो आदमी है स्ट्रेट लाइन में है, उसके देखिए उसका मोशन अलग है। ब्लेड्स ऑफ द फैन जो गोइंग है राउंड राउंड गोल गोल चल रहे हैं, उनका मोशन सेंटर के रॉड के ऊपर है। जो चाइल्ड स्विंगिंग कर रहे हैं वो टू एंड फ्रो मोशन में है। तो इसलिए हम रियलाइज कर सकते हैं कि मोशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स का है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड एंड अंडरस्टैंड दीज मोशंस इन, तो इन इमोशंस की जो डिफरेंस है इसको जानने के लिए, समझने के लिए, मोशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट मोशन वाले, उनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है। तो ये डिस्कस करते हैं एक एक को। फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन। तो वी आर फील हैप्पी एंड थ्रिल्ड व्हेन वी वॉच स्कूल चिल्ड्रन इन देयर कलरफुल ड्रेसेस मार्चिंग ऑन द राजपथ ऑन द रिपब्लिक डे। तो देखिए, हमें बहुत बड़ी खुशी होती है और जॉय हो जाता है हमें जब हम वॉच क्या करते हैं कि स्कूल के बच्चे जो हैं कलरफुल ड्रेस डाले मार्च कर रहे हैं राजपथ के ऊपर हमारे रिपब्लिक डे वाले दिन। तो देयर मोशन इज इन ए वे सिमिलर टू दैट ऑफ द मोटरिस्ट लॉन्ग द गोइंग स्ट्रेट इन ए स्ट्रेट लाइन। तो उनका मोशन ऐसे होता है जैसे एक मोटरसाइकिल एक स्ट्रेट लाइन में जाती है। तो देखिए, जिस तरह स्ट्राइकर होता है गेम में कैरम बोर्ड में, उसका मोशन डायरेक्ट होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। तो ऑल दीज केसेस जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो ऐसे मोशन को कहते हैं रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन, जो कि लाइन में है या रेक्टिलिनियर में। तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव रेक्टिलिनियर मोशन। एक ऑब्जेक्ट को रेक्टिलिनियर मोशन तब कहते हैं जब क्या है वो चेंजेस इट्स पोजीशन इन ए स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन में ही अपनी जो पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, सीधे ही चल रहे हैं। सेकंड है देखिए कर्विलिनियर मोशन। हैव यू सीन ए बॉय स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर और ए पॉन्ड एंड थ्रोइंग अ स्टोन इनटू इट। आपने कभी बच्चा देखा है जो रिवर के जहाँ अपना पॉन्ड के किनारे पे बैंक पे खड़ा है और पत्थर को फेंक रहा है पानी में। द फॉलिंग स्टोन्स मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर लॉन्ग ए कर्व्ड लाइन। तो देखिए, जो स्टोन है उससे क्या हुआ, मूव किया एक पोजीशन दूसरी पोजीशन पे कर्व्ड लाइन में। तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अलोंग ए कर्व्ड लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में कर्व्ड की फॉर्म में जाता है, कर्व की फॉर्म में जाता है, उसको कहते हैं कर्विलिनियर मोशन। तो देखिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जैसे इस बच्चे ने पत्थर को फेंका तो देखिए कर्व में गया, जो पत्थर है ये बेंड होता गया, तो इसलिए इसको कहते हैं कर्व्ड मोशन। ए बस मूविंग अप हिल जिगजैग रोड। देखिए, जिगजैग रोड है, उसमें क्या मोशन जो है ट्रिप का, उसमें देखिए अब जहाँ मोशन देखिए पेन की टिप का जब हम लिखते हैं तो ये क्या है, एग्जाम्पल से कर्विलिनियर। देखिए, पेन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, कर्व की फॉर्म में ये चलता है। इसी तरह बस है, देखिए वो जिगजैग वे में ऐसे ऊपर नीचे जाएगी तो कर्व की फॉर्म में जा रही है, तो उसको कहते हैं कर्विलिनियर मोशन। नेक्स्ट है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की बात करते हैं। लुक एट द ब्लेड्स ऑफ ए मूविंग फैन। मूविंग फैन के ब्लेड्स को देखिए, दे आर सीन एज मूविंग। वो दिखने में मूविंग है बट आर क्लियरली नॉट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव नहीं कर रहे हैं। द सेम इज ट्रू फॉर द पॉटर्स व्हील। इस तरह पॉटर्स व्हील है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रहा। इसी तरह सीविंग मशीन का जो व्हील है, एक चाइल्ड उन्हें मैरी गोल्ड जैसे दिखा रखा है, इसके ऊपर जो खेल रहा है वो भी देखिए कि रेक्टिलिनियर मोशन में नहीं है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को विद टाइम, व्हाट आर स्टिल इफेक्टिवली एट द सेम प्लेस। देखिए, अब ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक ही जगह पे, लेकिन इनकी पोजीशन सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मूव कर रही है, तो ऐसे मोशंस को कहते हैं रोटरी मोशंस। तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ रोटेशनल मोमेंट। एक रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट को तभी कहेंगे इफ इट कीप्स ऑन मूविंग अराउंड, अगर ये गोल गोल घूमता रहे, स्पिन करता रहे विदाउट चेंजिंग इट्स प्लेस, अपनी प्लेस को बिना चेंज किए एक ही जगह पे घूमता रहे, तो उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो देखिए, व्हाट अबाउट द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। देखिए, जो हमारा मून है, चंद्रमा का मोशन देखिए अर्थ के अराउंड, और मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, और इस तरह अर्थ का मोशन जो है सन के अराउंड, ये क्या। और देखिए, मोशन ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ वार। तो घड़ी की जो सुइयां होती है उनका मोशन देखिए,
हियर द ऑब्जेक्ट्स कंसर्न्ड आर नॉट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, सभी के सभी जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रहे, बट स्टिल लेकिन वो अपनी पोजीशन जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहे हैं। तो इन फैक्ट मूविंग इन ए नियरली सर्कुलर पाथ, सेंटर में से एक सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द, ऐसे मोशन को कहते हैं रेवोल्यूशन। वो जा तो देखिए सर्कुलर मोशन में रहे लेकिन एक सेंटर के इर्द गिर्द कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं रेवोल्यूशनल मोशन, रेवोल्यूशन। तो मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज नोन एज रेवोल्यूशन इफ द इट मूव्स अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट, अगर वो सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है तो उसको कहते हैं रेवोल्यूशनल मोशन। तो उसकी जो चेंज हो रही है पोजीशन कॉन्टिन्यूसली हो रही है लेकिन एक सर्कुलर पाथ में हो रही है। नेक्स्ट बात करती है इसी में, समटाइम्स एन ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन मूविंग इन ए परफेक्टली सर्कुलर पाथ। कई बार क्या है, एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल सर्कुलर पाथ में, जिस तरह की सर्कल होता है ना उसी तरह ही मूव कर रहा है, बिल्कुल इक्वल रेडियस के ऊपर सेंटर से। और जो उसका बॉल, जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉल है टाई की हुई है स्ट्रिंग के साथ, रस्सी के साथ उसको गोल गोल घुमाएंगे, वो उतनी ही डिस्टेंस पे सर्कल में घूमेगी। उस तरह स्ट्रिंग जो है विल्ड करेंगे उसको राउंड राउंड तो घूमेगी, तो बॉल क्या है मूव करती है सर्कुलर मोशन में। ऐसे मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट बात करते हैं पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। तो देखिए पीरियोडिक मोशन क्या है, वी नो दैट द मून मूव्स अराउंड द सन। देखिए जैसे चंद्रमा हमारी अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, इट टेक्स 30 डेज टू मेक वन रेवोल्यूशन। तो इसमें देखिए 30 डेज लगते हैं उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के। तो दिस मोशन इज रिपीटेड एंड प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन मंथ आफ्टर मंथ। तो हर बार देखिए जो चंद्रमा है वो इतना ही समय लेता है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन, इस तरह का जो मोशन है जो रिपीट होता है एक रेगुलर टाइम के बाद, उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो सम एग्जांपल जो है पीरियोडिक मोशंस के क्या है, मोशन ऑफ द अर्थ एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो जैसे कि इस अर्थ है वो हमारे सन के इर्द गिर्द घूमती है, एक साल में चक्कर निकालती है, हर बार एक साल लेती है, तो वो क्या है पीरियोडिक मोशन है, एक सेम पीरियड बाद होता है। मोशन ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक, इसी तरह गड़ी की सुई है वो एक फिक्स समय बाद ही वहां आती है, तो ये पीरियोडिक मोशन है। तो मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल। मोशन को पीरियोडिक मोशन तब कहेंगे अगर वो अपने आप को उतने ही समय में दोबारा रिपीट करता है, तो उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन की। व्हेन वी स्पीक आवर लिप्स अंडरगो मूवमेंट्स। तो जैसे बोलते हैं हमारे लिप्स अप एंड डाउन जाते हैं, उनका जो मूवमेंट है कॉन्टिन्यू होता है जब तक हम स्पीक करते हैं। और व्हेन वी स्टॉप, जब हम रुक जाते हैं तो उनका देखिए मूवमेंट्स भी रुक जाता है लिप्स का। तो देखिए मूवमेंट्स अकर्स अगेन व्हेन वी स्पीक, जैसे हम दोबारा बोलते हैं लिप्स फिर मूव करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए ये मूवमेंट जो है लिप्स का मे गेट रिपीटेड, ये रिपीट तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे एक रेगुलरिटी नहीं है टाइम की भी, कितने समय बाद बोलेंगे या कब नहीं बोलेंगे। तो ऐसा जो मोशन है इसको कहते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। तो देयर आर सेवरल अदर मोशंस, इस तरह के और मोशंस भी हैं जो नॉन रिपीटिव है नेचर में। जैसे कि बॉल है रोल की हमने फ्लोर पे, ये चलती रहेगी, वो डज नॉट रिपीट द मोशन, लेकिन मोशन को दोबारा रिपीट नहीं करेगी, रुक जाएगी एक समय। तो ऑल द नॉन रिपीटेड इरेगुलर मोशंस को कहते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन, जो कि दोबारा से मोशन नहीं होते। तो देखिए मोशन इज सेड टू बी नॉन पीरियोडिक कब कहते हैं उसको, जैसे कि आइदर डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, जहाँ तो वो खुद को रिपीट ना करे, और डज द रिपीटिशन इन रैंडम रेगुलर में, जहाँ फिर वो रिपीट कर रहा है तो कभी देखिए कम समय में कर रहा है कभी ज़्यादा समय में कर रहा है, उसका टाइम फिक्स नहीं है रिपीट करने का। मीन्स जहाँ तो वो रिपीट ही ना करे चीज़ को, अगर करता भी है रिपीट तो सेम टाइम में ना करता हो, कभी कम टाइम लगाता हो कभी ज़्यादा टाइम लगाता हो, तो क्या है वो मोशन कौन सा है, नॉन पीरियोडिक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। तो ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम का मूवमेंट देखिए जो वॉल क्लॉक पे है, तो ये मूव करेगा बैक एंड फोर्थ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स इधर इधर इसे घूमता रहेगा। इसी तरह देखिए सिमिलर मोशन ओकर होता है सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट्स का, जिसको एक एंड पे बांध ले हम, तो जैसे थ्रेड के साथ कोई चीज को बांध लें, तो ऐसा टू एंड फ्रो मोशन जो होता है सेम पाथ के ऊपर इस तरह, इसको कहते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। तो देखिए ऑब्जेक्ट मूव करता है पूरा का पूरा और कोई चेंज नहीं होती उसकी शेप में साइज में। तो स्विंगिंग जो पेंडुलम है क्लॉक का, जब चाइल्ड मूविंग ऑन ए स्विंग जो है या रिंगिंग बेल है अपनी मंदिर की, वो क्या एग्जांपल है ऑक्सिलेटरी मोशंस की है। तो देखिए कौन सा मोशन है जी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव ऑक्सिलेटरी मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो लॉन्ग ए सेम पाथ, सेम पाथ पे ही रेगुलरली वो मूव करता रहे इस तरह, तो उसको कहते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी है, इसमें मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, चाइल्ड है, उसका मोशन बताना कैसे, मूविंग ब्लेड्स है, जैसे चाइल्ड है ऑक्सिलेटरी मोशन है, मूविंग ब्लेड्स है, ये अपना रोटरी मोशन था,
हैंड्स ऑफ द क्लॉक पीरियोडिक मोशन है, ये इनको ऐसे बताना है जैसे कि आपने अभी पढ़े थे। तो नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स की। ए हैंड कार्ट इज फिल्ड विद लोड। देखिए इसमें कुछ सामान पड़ा है रेडी में, ये स्टैंड की हुई है रोड पे, तो रोहन एंड सोहन उसके फ्रेंड जो है उसको पुश करते हैं हार्ड, बड़ा जोर लगाते हैं और ये स्टार्ट कर जाते हैं मूव करना। तो मोर द पुश, जितना ज़्यादा वो पुश करते हैं उतनी ज़्यादा वो फास्ट हो जा रही है, कार्ट जो है रेडी है। तो व्हेन दे आर ज्वाइंड बाय द थर्ड फ्रेंड, जब उनका तीसरा मित्र भी उनके साथ मिल जाता है और ज़्यादा पुश लगाता है, तो देखिए जो और फास्ट मूव करती है आगे की तरफ। तो इससे क्या है कि वो एक मोशन में आ गई। अगेन सपोज द केस ऑफ द डोर। देखिए अब डोर की बात कीजिए रूम की, जो कि जाम हो गया। वी ट्राई टू पुल इट बट इट डज नॉट ओपन। हम इसको खींचने की कोशिश करते लेकिन ये नहीं ओपन करता। तो सम ऑफ अवर फ्रेंड, हमारा एक फ्रेंड और आके ज्वाइन करता है, जिस तरह लड़की ज्वाइन कर रही है, ताकि जो इंक्रीज हो जाए हमारी जो पुल जो खींच थी वो बढ़ जाए। अब क्या है, डोर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पुल क्या है जो अप्लाइड की गई हमने डोर के ऊपर, उसने क्या किया, डोर को मोशन में ले आई जो कि जैम था। तो देयर आर टू एग्जाम्पल, ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो बताती हैं जो मोशन है कब प्रोड्यूस होता है, जब हम पुल या पुश करते हैं किसी चीज को। तो वी कैन से दैट वी कैन प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी बाय पुल पुश। तो किसी चीज को पुल करने से या पुश करने से हम क्या है, चीज को मोशन में ला सकते हैं। जैसे कि रेडी को पुश किया तो मोशन में आ गई, डोर को पुल किया तो मोशन में आ गया। तो ये पुल और पुश जो है इसको क्या कहते हैं, फोर्स। तो फोर्स क्या है कि पुल और पुश है, खींचना जब धक्का मारना है इसको फोर्स कहते हैं। तो डू यू नो में देखिए फोर्स कैन प्रोड्यूस मैनी इफेक्ट्स। जो फोर्स है पुल पुश है वो कई काम कर सकती है। ये चेंज कर सकती है डायरेक्शन मोशन को, ये शेप चेंज कर सकती है, साइज चेंज कर सकती है ऑब्जेक्ट का, ये प्रोड्यूस कर सकती है मोशन को, ये स्पीड को चेंज कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।